डिफरेंस सी कितना फ़र्क है। पहले हमने बड़ी मुर्दा सी बड़ी स्लो सी वाले साथ जैसे वी आर शाय टू इवन से वालेकुम सलाम। आई थिंक दैट्स द की टू लाइफ। वी शो आवर एनर्जी थ्रू हाउ वी रिस्पॉन्ड। अगर मुझे कोई सलाम करे तो मैं दिल में वालेकुम सलाम कह दूं तो अगला विल थिंक के ही इज़ नॉट हैप्पी इन हिज लाइफ, ही इज़ नॉट, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हिम, बिकॉज इसका जवाब में वो एनर्जी नहीं है। तो बेसिक्स ऑफ लाइफ इज व्हेन वी मीट पीपल, डजंट मैटर कि हमारे अंदर क्या है, वी स्टार्ट विद वालेकुम सलाम विद सच एनर्जी that agla will just say, okay, I'm talking to somebody who's mashallah very energetic and a happy person. Happiness is very subjective actually. Mashallah, in April 12 ko I've turned 59 years old and I look back at my life. मैं पूरी ज़िंदगी अगर अपना देखूं मुड़ के तो why is I happy? क्या मैं कभी खुश रहा हूं? जब से आप पैदा होते हैं हर स्टेप पे आपके जहन में एक कंसर्न है, एक वरी है कि आगे क्या होगा। Am I right? एवरी डे हम जब उठते हैं तो हमारा कंसर्न है कि अब आगे क्या होगा। पूरी ज़िंदगी हमारी इसी चक्कर में गुजरती है कि अब आगे क्या होगा, और इस चक्कर में हम जीते नहीं हैं, वक्त गुजारते हैं। आई थिंक दैट्स द डिलेमा ऑफ लाइफ कि हर रोज़ हम इस इंतज़ार में वक्त गुजार देते हैं कि आगे क्या है। मैं जब अपना बचपन देखता हूँ, आई लुक एट माई यूथ, मुझे खेलने का बहुत शौक था, मुझे पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं था। वॉज वेरी क्लंडर्ड, वेरी नॉटी पर्सन। तो सुबह उठना जहन में होना कि आज शादी मैंने क्या शरारतें करनी है, तो वो भी एक कंसर्न था, वरी थी मेरे जहन में कि मैंने क्या करना है। तो मुझे अभी तक अपना बचपन याद है कि होमवर्क नहीं करना तो उसकी फिक्र है कि सुबह टीचर ने पढ़ाई कर देनी है। अच्छा, उस ज़माने में पढ़ाई बड़ी होती थी, अब तो आखिर अलाउड नहीं है पढ़ाई करना, बट उस ज़माने में मुझे याद है कि हमें बड़ी केस पढ़ती थी। सो माई बचपन वॉज पास्ट वरिंग अबाउट माई टुमारो कि मेरे साथ कल क्या होगा। काम मैंने करना नहीं और वरी करना कि कल मेरे साथ क्या होगा। ऑब्वियसली आई वॉज इन ट्रबल ऑल द टाइम। तो मेरा बचपन इस परेशानी में गुजर गया। मैं कॉलेज में आया तो कॉलेज में अपनी एक एक्टिविटी थी, अपनी एक लाइफ थी। वहाँ मेरा वक्त गुजर गया कि हाउ विड आई पास माई एग्जाम्स टू गो टू यूनिवर्सिटी। वो पूरा वक्त मुझे याद है कि अपनी एक्टिविटी भी करनी, बट आई वॉज कॉन्स्टेंटली कंसर्न अबाउट माई टुमारो कि मेरा कल कैसे गुजरेगा। कॉलेज से निकले, यूनिवर्सिटी में आए, वहाँ का अपना एक डायनामिक्स थी, अपनी एक लाइफ थी। वहाँ पर मेरा अपना कंसर्न कि मैं जब अपनी डिग्री करूँगा तो मुझे जॉब कैसा मिलेगा। सो आई वॉज वरीड होल माई यूनिवर्सिटी साइकिल, वरीड अबाउट माई जॉब। आई गॉट माई फर्स्ट जॉब, then I was worried about कि मैं ग्रो कैसे करूँगा। So this is what life is about कि पूरी ज़िंदगी हम अपनी गुजार देते हैं वरी में। But I've got few slides, so let's just question to all of us, मुझे भी है, are we happy? Are you happy? It's just a question, इसके कोई वो नहीं मतलब, सिर्फ मैं I just want to think about it. Are you happy? थी उसमें भी आवाज नहीं है। इट्स अमेजिंग, बड़ा क्वाइटली शाय वाला हैप्पी कहा हमने। यस, आई जस्ट हर्ड 2-3 यस। आर वी हैप्पी? यू आर हैप्पी? सी आई लाइक दैट। सी यू जस्ट सी अगेन, आई श्योर यू, मैं सबको यकीन दिलाता हूँ कि हैप्पीनेस को डिफाइन आप नहीं कर, हैप्पीनेस आपके अंदर से निकलेगी, आप डिफाइन नहीं कर सकते। इट्स अप टू यू हाउ यू टेक हैप्पीनेस। असल में एक स्लाइड, ये पुरानी वो आ गई प्रेजेंटेशन, अली पास एक और भेजी थी सारा ने आपको, प्रेजेंटेशन थी एक और, उसमें एक स्लाइड थी बड़ी इंटरेस्टिंग। आई वांटेड टू गो टू दैट स्लाइड, इट्स नॉट हियर। आई चेंज द स्लाइड, उसमें बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एंड आई वांट टू रेज दैट। वेल, आई विल टॉक अबाउट दैट। पूरी जिंदगी हम 4 चीजों पे जीते हैं, हेल्थ, वेल्थ, कैरियर एंड फैमिली। 4 थिंग्स जो पूरी जिंदगी हमारी गुजर जाती है इस पे सोचते हुए। हेल्थ, मुस्तकिल हम वरीड हैं अपनी हेल्थ पे। आज मैं सुबह 6:30 उठा, आई वेंट टू द जिम फॉर एन आवर एंड हाफ, 1.5 घंटा खूब रगड़ा खाया। फिर मैं आया, मैंने नाश्ते में सोचा 10 दफ़ा कि मैं क्या खाऊं, बिकॉज आई एम वरीड अबाउट माई हेल्थ। पूरी जिंदगी मेरी गुजरी अपनी, मैं खाता भी रहता हूँ, खाने का बड़ा शौक है मुझे,
लेकिन वरी भी कर रहा हूँ. I'm constantly worried about my health. कि मेरी ज़िंदगी में हेल्थ का मेरा कितना बड़ा इशू है. सो पूरी लाइफ में एज ऑफ 59 I'm still worried about my health. कॉन्स्टेंटली मेरे जहन में एक कंसर्न है कि गॉड फॉरबिड मेरे अंदर everything is okay. मैं कॉन्स्टेंट अपने चेकअप्स कराता हूँ. I'm getting my checkups done every few months. Go back because I'm worried. मेरा जहन मुस्तकिल कंसर्न है मेरी हेल्थ के बारे में. हर वक्त मैं एक्सरसाइज की सोचता रहता हूँ. हर वक्त मैं क्या खाता हूँ मैं सोचता रहता हूँ. हर वक्त कोई ऐसी चीज़ ना लूँ जो मेरी हेल्थ को इफेक्ट करेगी. सो माई टोटल ऑफ लाइफ का फोकस मेरी हेल्थ है. I believe that we all do that. Do we worry about our health? Yes. We do. Yes. The next most important is wealth. पूरी जिंदगी हमारी गुजर गई वेल्थ के चक्कर में कि डू आई हैव एनफ वेल्थ टू सर्वाइव. हर रोज मेरा इस चक्कर में मेरी जिंदगी गुजर गई. रीचिंग दिस एज आई एम स्टिल वरिड कि क्या मैं कल के लिए मेरे पास एनफ वेल्थ है कि मैं सर्वाइव करूं. इट्स अमेजिंग हाउ डजंट मैटर हाउ मच वी गेट वी स्टिल वरीड अबाउट आवर वेल्थ. कॉन्स्टेंटली हम अपनी वेल्थ के बारे में वरीड हैं. अच्छा, दैट्स मोर टू डू विद बिजनेसमैन बट कैरियर. Even having a job, we still are always worried about our career, how we are progressing. Other day, एक बच्चा हमने हायर किया, he's chartered accountant. We hired him as a business analyst. 4 महीने के बाद वो आया जी मैं I want to leave the job. मैंने कहा why do you want to leave the job? कि जी मेरा कैरियर मुझे समझ नहीं आ रहा. Excuse me. Chartered accountant को we have given a job at a very high level. Salary is very good. मैं कहा what's wrong with you? नहीं जी I wanted to go back to be a chartered accountant. मैं कहा how old are you? 25. मैं कहा यार बात सुनो, you're 25 years old. 4 months you have just joined the company. Why don't you give it a period of a time of your life so you can then decide later this was a good move or bad move. मैं कहा you can leave anytime you want. That's all cannot stop you. Anybody can leave any job at any given time. Nobody can stop you. But 4 months you're worried about your career when you took this job 4 months ago, you thought about it, and then you want me to leave again and go back to a different job. See, that's our problem. We worry too much about our careers and not enjoy what we have got. This young man is still confused at 25 and this is a very good job. I can assure you, I'm telling you, it's a very high package, very good salary, very busy international travel, and he's still confused. And I said, something is wrong here with our mind that he's confused, that what's wrong with career. What was the third one? This is the third. What was the fourth one? Family. Obviously. Family. Thank you. Obviously. Family is the most critical part of our lives. I mean, we work very hard to build our families. And we're always worried. When I was in a job, I was worried about getting married. Got married. Worried about keeping my family unity and making sure that my family has got what they need. I got my daughter born, very happy. But how happy was I that I didn't see her growing. I worked so hard that I missed her growing up. She grown up and I just realized, oh my God, she's grown up. What happened to my time? I worked so hard I missed the basics of life, not enjoying my family. So I worried so much for them that I have got to enjoy them. What was the use of my hard work when I didn't enjoy my daughter or daughters, mashallah, 2 of them, they were growing up and I totally miss it out, and just when see them, they're grown up. And I wasn't there on their birthdays. I didn't go to the school parent meetings because I was traveling, because I was working hard. So I was totally busy in building my career, my wealth, looking after wealth, but I missed my family. We worry too much. That's our problem. जी, ये दूसरी वाली है? नहीं, it's okay. We can use that. I'll just raise you 4 issues. Forget this presentation. I'll give you some very interesting things about life. We worry too much. October last year, I had a problem because I'm a director of a US company. So I was informed by the legal department in USA, my company, that I have a legal problem with my directorship in that legal company. आपको यकीन कीजिए कि I just went into a shell. मैं को 1.5 महीने के लिए, because I worked very hard in my life.
And I went to the extreme thinking कि जी मेरी life is over, I've lost everything. And I went into this 1 month period of thinking the worst of okay, what will happen to my life, and this is disaster, my life is over. Anyway, after 4 or 5 weeks, things calmed down, and I started looking at the problem and trying to understand what happened. And then I realized the problem wasn't that big the way I presumed it will be big. And Alhamdulillah, things settled down after a few months. But when I look back how I reacted to that problem, I was amazed. I am supposed to be a very different person. Normally I take problems very lightly. I don't take them. But in this instance, I reacted extremely bad to the situation, and I just got into a shell. I lost my health, I lost my sleep. I just didn't, lost my life altogether because of my mind thinking the worst, what will happen. That wasn't the case. In most cases, when we think about worst, that is not what happens. But it's our mind which really gives us the wrong signal that this is going to happen. I think that's what it is about. Would I rather live? It doesn't matter what मुझे पता क्या कहना चाहिए था उस वक्त जब हुआ था. हो गया, I don't care. Allah Malik hai. Maybe this is what is supposed to happen. Maybe this is good for me, it happens. And I should live my life. I didn't do that. I just kept into a shell. I just went into a shell, a dilemma for a month and a half. I was gone. And now I regret that. I lost a month and a half of my life worrying about something which wasn't there. It wasn't true. It didn't happen. And I lost my life for 6 to what a period that was. It's a lesson for me who claims to be always happy, who's always smiling happy. But I'll tell you what, life में if you believe that जो आपके साथ बुरा हो रहा है उसमें कोई अच्छाई है, कितने लोग इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि when something goes wrong it is good for you long run. Yes. Okay, mashallah. But I'll tell you 2 stories जो आपके साथ बिल्कुल I'm so glad कि most people agree. I did my degree from Romania and I joined Citibank in 1979 in Saudi Arabia. It was a very good job. And I have to leave the Citibank job because I wanted to go into the business in Saudi Arabia. So I remember when I was leaving the job, I was totally lost in my mind because I was asked to leave the job because I was trying to run a business and Citibank found out that I'm doing a business, so they asked me to leave. And that day I remember was the day where I thought that my life is over. I'm losing a Citibank job and what will happen to me? I still recall that day. It was 1984. Came out of Citibank job and started my business. Ran for 3 years. I lost that business. Because my Saudi partner took over the business. And again, I was extremely upset that I worked so hard and I lost a business. Came to Australia, did very well. Came to Pakistan, built NetSol, and mashallah, I'm studying for you. So I was thinking about 1986 when the Saudi partner took over my business. I was just wondering, if he hadn't taken over the business and I was still in Saudi Arabia, would I have achieved this, what I've achieved? It's amazing thing happened to me. That Saudi guy took away my hard work of few years. I built a business and he took away, and I could just talk to, I was talking to Allah Ta'ala, yaar, what's wrong with me? I worked so hard and somebody's taking away my business. This is not fair. And I think Allah Ta'ala was smiling. Little does he know कि मेरे ज़हन में इसके लिए कुछ और है. ये इसकी ज़िंदगी नहीं है. मैं इससे ये छीन रहा हूँ क्योंकि इसकी ज़िंदगी कुछ और है. It's amazing. When I look back, how devastating it was for me to lose that business. I lost my Citibank job because of the business. Then I lost that business. Can you imagine that? I lost it. And for a period, it was a year जिसमें मैं बहुत तन्हा रहा, 1 साल पूरा. And until I was start to build my life again. बट जब भी मैं मुड़ के देखता हूँ अपनी ज़िंदगी को, अगर वो सऊदी मुझसे मेरा बिजनेस ना जीतता तो मैं आज भी उसके नीचे काम कर रहा होता और आज भी मैं सदर में बैठा होता और आज मैं वो ना होता जो आप मुझे लेके बैठे. आपको सबको ये सोचता है कि जो भी समथिंग गोज रॉन्ग इट विल चेंज योर पाथ. आप सीधे जा रहे हैं बट अल्टीमेटली आपके ज़हन में एक डायरेक्शन है टू रीच दैट वॉल, बट दैट वॉल इज नॉट गुड फॉर यू.
समवेयर कहीं जिंदगी में आपका एक स्टॉप आएगा जो आपको लेफ्ट या राइट टर्न करेगा, एंड दैट विल चेंज योर लाइफ एंड दैट विल बी योर डेस्टिनेशन. बट वी डोंट अंडरस्टैंड दैट. जब ये हो रहा होता है हमें ये बात समझ नहीं आती कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ. एंड ये बड़ी रिसेंट, अभी कुछ 4 हफ्ते पहले की बात है. जर्मनी का हमें एक अपॉर्चुनिटी आई कि जर्मनी हम एक बिड करें. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सिनारियो. सो वी हैव टू टेक 7 पीपल टू जर्मनी. जर्मन वीजा इतना आसान नहीं है. सो आई कॉल द जर्मन एम्बेसडर, मेट हिम एंड रिक्वेस्टेड कि जी आप प्लीज हेल्प करें, हमें लॉन्ग टर्म वीजा चाहिए, क्योंकि जर्मन दे विल गिव यू 2 weeks वीजा and they give you a very short visa for a period. So I requested the General Ambassador, please help us. It's a very big opportunity for NetSol and Pakistan to bid for a massive project. So he was very kind. Okay, sir, please send your people applications and we'll give the visa. किस्मत देखिए कि 7 लोगों के कागज गए, 2 के रिजेक्ट हो गए. रिजेक्ट नहीं हुए, उनकी एप्लीकेशन में इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं थी. उनका जी वापस आ जाए, दोबारा आए. हमने कहा जी नेक्स्ट वीक. उसका नहीं, अब 2 हफ्ते बाद आए हमारा. एंड आई वाज सो अपसेट. मुझे तो फिक्र थी कि हमें तो जाना है. व्हाट विल वी डू? 5 लोग नहीं, 7 लोग चाहिए. एंड आई वाज सो, नॉर्मली आई एम नॉट एंग्री, आई कंट्रोल माई सेल्फ. आई कॉल द क्लर्क जिससे वो भरा था. मैंने उसको बड़े सॉफ्ट लफ्ज़ में कहा, यार व्हाट हैव यू डन? लुक व्हाट यू हैव डन. Not 2 people will not get the visa. This is going to be a disaster for the company. वो बेचारी फीमेल सर झुका के, I was sorry for her. So I said okay जाओ, कोई बात नहीं, it's all right, अल्लाह खैर करेगा. 5 लोग गए, वीजा लग के आ गया. 45 days का वीजा लगा. वीजा was valid till May 23rd. Very happy. 2 के वीजे 2 हफ्ते बाद गए. 2 दिन पहले हमें आई डेट्स हमारी जर्मन विजिट की, वो डिले हो गई. डेट्स आई हमें कि जी आपने, यू हैव टू अराइव इन जर्मनी 5th of May एंड यू हैव टू स्टे टिल 6th of June. But I don't have a visa till 6th of June. I have visa till only 5th of May. मजे की बात देखिए, जो 2 वीजे लग के आए वो 15 जून तक के थे. The remaining 2 visas came back, जिनके डिले हो गए थे, they came, and they are the 2 most critical ones to stay till 6th of June. What a nature! Can you imagine कि how nature works? जिसमें मैं upset था वही मेरी blessing है. Those 2 visas came back with date till 5th of June. It means my people will be in Germany till end of the workshops, and inshallah ta'ala we'll be able to take customers assignment and questions and come back completing it. That's an amazing story. Amazing thing happened to us just 2 weeks ago. Now when it happened, we were upset. But when we realized, now it's a blessing. It's an amazing blessing how God knew how life will change. And now we are, mashallah, looking forward to going to take the team to Germany and work it out. That's one of the example of life, how we do it. Why we worry? It's a very important aspect of life. हम इससे वरी करते हैं कि हमारी जो डिजायर्स है ना, वो हमारी नीड्स से ज्यादा है. कॉन्स्टेंटली एक फाइट है मेरे दिमाग में, मेरे जिस्म में फाइट हो रही है. दे आर फाइटिंग विद ईच अदर. मेरी नीड तो पूरी हो जाती है, मेरी डिजायर्स कभी पूरी नहीं होती. मैं कॉन्स्टेंटली आई एम फाइटिंग टू गेट मोर. आज मेरे पास एक जॉब है and that jobs looks after my needs completely, but still I want, मेरी desire मुझसे ज़्यादा है. I'm unhappy. मुस्तकिल मैं नाखुश हूँ. Constantly I'm bitter and I want more because मेरी desire ज़्यादा है मेरी needs से. मैं इसको बड़ी clearly define करता हूँ. Content and ambitions, the 2 words. Most people ask me, what you're saying, don't be ambitious, you want to be content, you want to just be happy. I said, no, I didn't say that. Content means कि आपके पास जो आज है आप उसको enjoy कीजिए. Ambitious means you work for the next goal, but you don't stay unhappy because you have not achieved it. That's the difference between content and ambitious. You should be content with what you have today and enjoy what you have been given. Be blessed with what you have got, but work for the next level to be achieved. So there's a big difference between content and ambitious. Don't confuse them. Don't tell me that your desires are your ambitions. That's not true.
Your desires are never your ambitions. Your desires could be anything at all, but that is not ambitions. Ambitions are for you to achieve more. Yesterday I was asked a question: does success bring happiness? Did I put my phone somewhere? Does it? I will ask the question. Does success bring happiness? Please, somebody help me here. Success bring happiness? Yes. Explain to me how. You achieve a goal, become happy naturally. Excellent. This is exactly the words I was about to use. Thank you very much. What is success? Success is the milestones and goals you set for yourself. As we achieve those goals, we are happy. Is being rich is success? Maybe. Please elaborate. Maybe from the money you can get whatever you want. But Ali, have you achieved anything? I mean, having money, is that achievement? Because I can get money many ways. Actually, money is the path. No, but how do you see? Doesn't it depend how you got the money? There are many ways of. Let's agree. There are many ways of getting money. Do you agree? Yes. Many ways of getting money. And we know in Pakistan there are people who are so rich we cannot even count. But are they successful? No, the way to get money, the way should be from the adding value. That wasn't my question. My question was, is money sign of success? That was my question. So let's stay there. Is having money sign of success? That's the question. Is having money sign of success? Or if I have the money, I consider myself successful? That is the question I ask myself all the time. Is money the criteria to be successful? To me, answer is no. Because I have seen people who are very, very rich and not happy at all. You know what they are not happy? They're trying to protect their money and they're constantly worried about how to protect money, and they're not happy at all. And they're trying to get more because they don't even know what use they have with the money, and they want to more. They're not happy. Having a career is happiness. Having achieved your career. If I reach my career, to some extent, yes. Being recognized, is that success? If I'm recognized, am I successful? Yes. I think this is what we have to understand. Success brings happiness when you have achieved your set goals. And I keep telling people, have small goals in your life so you can achieve them. If you're going to have, of course, my ultimate goal is, I want to be something bigger. I'm not content today, but I'm happy where I am. But I want to do more in my life, because I believe that there's a lot more I can do in my life, what I have done today. And Allah Ta'ala has given me more to offer to the world, so I'm going to do more. But I'm going to set small goals for myself, very small goals, so I can keep growing to the next level. This is what I want to do. That's very important for all of us. Always have a bigger dream, but set your goals small so you can achieve them. And then keep moving your goal bar to the next level. Keep moving to the next level. That will give you success and the satisfaction you desire in your life. We worry about future. Kal ki kisko khabar hai yaar? Who knows about tomorrow? It's amazing how much we worry about tomorrow with little ability to control our tomorrow. चाहे वो हमारी हेल्थ है, चाहे वो हमारी वेल्थ है, हमारी फैमिली है, हमारा करियर. We do not control anything at all. Doesn't matter how well I plan. I do not control nature. नेचर मेरे बस में नहीं है. तो जब मेरे बस में नहीं, तो भाई फिर मैं फिक्र किस बात की कर रहा हूँ? जब मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकता, तो मैं किस बात पे उसको लेकर रात को सोया नहीं? I'd lose my sleep with something I don't have control on. And that's where the problem lies. समझदार लोग, एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी मैंने सुनी. एक प्लम्बर था,
अच्छा प्लम्बर था, वेरी हार्ड वर्किंग प्लम्बर। वो किसी घर में गया, खातून थी, तो सिस्टम बड़ा ख़राब हुआ था। तो प्लम्बर लगा फिक्स करने में, खातून उसको देख रही थी, काम प्लम्बर से नहीं हो रहा था। प्लम्बर वॉज वेरी अपसेट, उससे ठीक नहीं हो रहा था। इज अ गुड प्लम्बर, तो ही वॉज अपसेट कि उससे ठीक नहीं हो रहा। खैर शाम हो गई, 5 बज गए, तो प्लम्बर का मैडम आई हैव टू गो, मैं कल आऊँगा, ये काम पूरा नहीं हुआ। तो मैडम जब वो बाहर आया तो उसकी गाड़ी पंचर हो गई, तो और वो अपसेट हुआ, बुड़बड़ा। तो खातून ने कहा इट्स ओके, तुम इसको छोड़ दो, मैं तुम्हें ड्रॉप करती हूँ, तुम थक गए हो, लेट मी ड्रॉप यू टू योर होम। तो कहता मैडम आप क्यों ऐसे करें? कहता नहीं छोड़ रहा है, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, आओ मैं तुम्हें छोड़ती हूँ। तो उससे घर नज़दीक था, उसको घर ले गई, घर के गाड़ी रोकी, प्लम्बर उतरा। तो प्लम्बर कहता मैडम प्लीज़ आप आइए, मेरी फैमिली से मिलें, आप मुझे छोड़ने आइए, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू, प्लीज़ कम मीट माई फैमिली। उसके नहीं कहते प्लीज़ मैडम आई विल बी हैप्पी इफ़ यू मीट माई फैमिली। तो खातून प्लम्बर के साथ चली। घर के बाहर एक दरख्त था, प्लम्बर ने बड़ी मज़ार हरकत की। प्लम्बर दरख्त के पास गया और यूं करके दरख्त को यूं किया और अंदर चला गया। अंदर मैडम साथ गई तो अंदर फैमिली थी। प्लम्बर वॉज टोटली डिफरेंट मैन, वेरी हैप्पी, हग्ड हिज वाइफ, चिल्ड्रन, हैप्पी, डिफरेंट। ये औरत देख रही है कि ये प्लम्बर अभी कुछ देर पहले तो अपसेट था, ही वाज वेरी अपसेट, ही वाज एंग्री विद हिज वर्क एंड कंफ्यूज, और यहाँ घर में आके ये टोटली बदल गया। हर चाय पी, वापस आई, गाड़ी में छुड़ाया। तो उससे पूछा प्लम्बर से कि व्हाट हैपेंड, कि तुम मेरे पास से बड़े अपसेट थे, एजिटेटेड थे, तुम खुश नहीं थे, गाड़ी तुम्हारी पंचर हो गई, तुम्हारा दिन बड़ा बुरा गुजरा, लेकिन तुम घर आए, तुमने दरख्त को यूं किया और फिर तुम घर जाके बदल गए, खुश हुए। कहता मैडम हर रोज़ मैं बाहर काम पे जाता हूँ, जब मैं वापस आता हूँ तो अपनी सारी वरीज मैं इस दरख्त पे डाल देता हूँ और मैं घर बगैर वरीज के जाता हूँ। फिर जब सुबह वापस आता हूँ तो वरीज उठा के अपने सर पे डालता हूँ, फिर मैं काम पे निकल जाता हूँ। आई थिंक दैट इज द लेसन फॉर ऑल ऑफ अस, कि सारा दिन हम मेहनत करें, लेकिन जब घर जाएं तो अपने वरीज और अपने कंसर्न बाहर छोड़ के, घर के बाहर किसी जगह डाल के अंदर जाएं, सो वी कैन देन एंजॉय द प्लेजर्स ऑफ लाइफ विच इज आवर फैमिली। आई थिंक दैट्स व्हाट द मेन मैस। ये स्टोरी बहुत पुरानी सुनी हुई है मैंने, लेकिन मैं कभी स्टोरी को भूलता नहीं, क्योंकि हर रोज़ मैं जब घर जाता हूँ तो मेरे घर वाले एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं बड़ा एक स्माइल के साथ, एक अच्छे मूड के साथ उनको टाइम दूंगा। लेकिन अगर मैं ऑफिस से ना खुश आया हूँ और मेरा जहन मेरे ऑफिस में चल रहा है कि आज मेरी असाइनमेंट गलत हो गई, या मेरा कस्टमर खुश नहीं है, मेरी जो हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया उसमें बग आ गए, आई कांट ब्रिंग दैट टू माई होम, बिकॉज घर में देयर इज नथिंग आई कैन डू टू ब्रिंग दैट हैप्पीनेस। सो सच एन इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू, लीव योर वरीज आउटसाइड ऑफ योर होम, देन यू गो होम। तो आपकी ज़िंदगी में ये जो आपकी है ना वरी, ये आपके उसमें नहीं रहेगी। यू कैन नॉट कंट्रोल योर डेस्टिनी, योर लाइफ, यू कैन ओनली वर्क हार्ड एंड यू कैन डू योर बेस्ट, बट डू नॉट थिंक एवर दैट यू कंट्रोल योर लाइफ। नन ऑफ अस controls our life or our destiny. We all do our best. See, I'm happy and satisfied when I worked hard, and there are many times when I did not get what I want. 2002 में, यार ये ठंडा पसंद, 2002 में NetSol was a young company, and ऑस्ट्रेलिया में एक बैंक ने बुलाया हमें कि हमें सॉफ्टवेयर चाहिए आपका पूरा। वेरी एक्साइटेड, कंपनी को 5-6 साल हुए थे, तो आई टुक माई टीम, जो जर्मनी जा रहे हैं, वी वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, एंड एक हफ्ता पूरा बैठ के हमने उस बैंक को पूरा सिस्टम दिखाया अपना, एंड आई वॉज वेरी श्योर, एंड हमें बिजनेस चाहिए था, वी डिडंट हैव बिजनेस एट दैट टाइम, और वो बिजनेस तकरीबन $2 बिलियन का था, एंड वी वर वेरी कॉन्फिडेंट विल गेट द बिजनेस, वेरी कॉन्फिडेंट विल गेट द बिजनेस, एंड वी डिड अ वेरी गुड जॉब विद द प्रेजेंटेशन, हमें बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन थी, एंड करके मैं वहाँ लाहौर वापस आ गया। Waiting, I got the message from my Sydney office, Salim sir, sorry, we didn't get the project हमें नहीं मिला। And again, for few days I was down, I was very down, क्योंकि we needed the business चाहिए था हमें, $2 million was a big amount at that time, 2002, and काम था नहीं, ये काम जरूरी था, आ जाता। Again, it's amazing, I realized after a year that what a blessing it was not to get the project. अगर वो प्रोजेक्ट मिल जाता हम कर नहीं सकते थे, we couldn't deliver, हमारी कैपेसिटी नहीं थी वो डिलीवर करने की। अगेन नेचर ने बचा लिया, अमेजिंग नेचर की इंटरवेंशन है मेरी लाइफ में। 10 दफ़ा नेचर मेरे रास्ते में आई है, मुझे बचाया गलत डिसीजन से, एंड वी सर्वाइव्ड नॉट हैविंग दैट कॉन्ट्रैक्ट, वी सर्वाइव्ड।
कैन यू इमेजिन मेरी सेटबैक क्या होगा उस वक्त जब मैं नहीं मिला, तो मेरा जहन क्या होगा और मैं अपने आप से क्या बात कर रहा हूँ, व्हाट वुड आई बी टॉकिंग टू माई सेल्फ कि ये क्या हुआ. बट लुक एट द ब्लेसिंग, इट वॉज नॉट गेटिंग दैट प्रोजेक्ट. वी डिड नॉट गेट दैट प्रोजेक्ट, वी सर्वाइव्ड. पूरी जिंदगी आपकी भरी हुई है ऐसे वाक़यात से, बट हम इन वाक़यात को कभी सोचते नहीं. We don't look back at our life and look at how nature has saved us from disaster many times. Many times. Most people will not even think to reflect back. किसी ने मुझसे कहा कि सलीम यार, एक काम करो, रोज रात को सोने से पहले सिर्फ 30 सेकंड के लिए पूरा दिन को रिवाइंड कर लो. And you will know what you have done wrong, to find out what you did wrong. It's amazing exercise. यकीन कीजिए, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आपने गलत किया. Because I know in my heart I did wrong. I know in my heart. मुझे किसी को पता नहीं, कोई मुझे ना पता कि मैंने गलत किया. यकीन कीजिए, मेरा दिल जानता है मैंने गलत किया. और अगर रात को मैं 30 सेकंड भी लगा लूँ सोने से पहले, आंखें बंद करके मैं रिवाइंड कर लूँ अपनी लाइफ को, I assure you that tomorrow I will be a better person. टोटली मैं एक डिफरेंट इंसान बन जाऊंगा अगर मैं अपने आप को प्रेट कर लूँ. मोस्ट लोग जिंदगी में, एक परसेंटेज लोगों की, दे ब्लेम अदर्स फॉर देयर फेलियर्स. हाउ ट्रू इट इज, हाउ ट्रू इट इज दैट लोग दूसरों को ब्लेम करते हैं अपने फेलियर्स का. आई गॉट सम स्टैटिस्टिक्स हियर. मैं जरा सब हट जाता हूं, आपको नजर नहीं आएगा कि जिस चीज के लिए वरी करते हैं, 40% things that जिसका मेरे साथ हुआ, they never happen. The fear I had of disaster happening, that doesn't happen. 30% जो हम फिक्र करते हैं वो ऑलरेडी हो गया, जो होना था हो गया. It's already done. What am I worried about? 12% तो बेतुकी हर वक्त की हमारी एक वरी लेके बैठे हुए, नाखुश बैठे हुए. और 8% एक्चुअली होगा तो होगा, मेरे नज़दीक उसमें बेहतरी है. All this statistic मेरे नज़दीक just gives us that we are just always constantly unhappy. I mean, एक question है, what is joy? What is happiness? I mean, people ask each other कि यार खुशी क्या है? कोई लॉटरी निकला तो खुशी है, $1 मिलियन मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, तो मैं उसका वेट कर रहा हूँ. आदिल साहब अभी ये सोच रहे हैं, मुझे पता आप क्या सोच रहे हैं. खुशी क्या है? टांगे बैठ जाएंगे तो खुशी मिल जाएगी, है? खुशी मेरे नज़दीक मोमेंट्स हैं. एट अ मोमेंट यू सी अ फ्लावर एंड दैट्स अ जॉय, इट्स अ प्लेजर. यू हियर अ लाफ्टर ऑफ बेबी, एक बच्चा जब खिलजाता है, isn't that a joy? It's happiness. I believe that we have to find those moments in life. छोटे मोमेंट्स को देखिए, बड़ी खुशी का इंतजार मत कीजिए. हम बड़ी खुशी के इंतजार में छोटे मोमेंट्स खो देते हैं. We let go of the small moments in life by waiting for the big things to happen. Big things happen, but उसके इंतजार में हम अपनी खूबसूरत लम्हे खो देते हैं. Several times you see things. अच्छा, I observe a lot when I drive, when I'm looking at people, and I see. एक दफ़ा मैं गाड़ी में बैठा जा रहा था पीछे, तो I saw, I don't know मेरे फेसबुक पे कितने लोग हैं, who are on my Facebook? मेरी स्टोरीज पढ़ती हैं आप, हैं? वो मैंने एक स्टोरी डाली थी कि मैं ड्राइव करता बैठा चौक से घर जा रहा था, तो आई सॉ लेबरर, दोपहर के 2 बजे थे, ही इज वॉकिंग विद 2 गुलाब के फूल उसके हाथ में. दिस इज अ लेबरर, डे लेबरर. अब मैं सोच रहा हूँ, आई एम वॉचिंग दिस गाय, वो गुलाब के 2 फूल लेके वॉक कर रहा है, 2 ब्यूटीफुल फ्लावर्स. आई एम वंडरिंग, दिस गाय डिडंट गेट द जॉब दैट डे क्योंकि ही इज अ डे लेबरर, क्योंकि आई कैन सी फ्रॉम ही इज अ डे लेबरर. एंड उसको काम नहीं मिला, बट स्टिल इज गॉट 2 गुलाब के फूल उसके हाथ में और वो कहीं जा रहा है. आई विश आई वुड स्टॉप एंड आस्क हिम कि यार ये गुलाब के फूल किसके लिए? आई रिग्रेट दैट आदिल. आई विश आई स्टॉप, रुक जाता, मैं उससे फूल खरीद लेता. आई विश आई डिडंट डू दैट. आई रिग्रेट दैट. आई वांट टू नो कि फूल किसके लिए, उसके बच्चे के लिए, बीवी के लिए, किसी के लिए, या उससे पिक किए थे. बट ही वाज लुकिंग एट देम एंड वॉकिंग. ही वाज हैप्पी. आई बिलीव हमें जिंदगी में अपने लिए क्वेश्चन हमें ये है कि डू वी एंजॉय द मोमेंट्स और डू वी वेट फॉर समथिंग बिग टू हैपन इन आवर लाइफ.
ये रुमाल क्यों लगाया मैंने, बड़ा पिंक सा रुमाल है। आई एम सीरियस, इट्स ओके, प्लीज कमेंट, कैसे में आता है वेरिएशन के लिए एक और बताएं, कम ऑन, जस्ट से सिली थिंग, लेट्स बी सिली, ब्यूटी, सी, ओके, थैंक यू, और बोले, सी इट वाज depicts your mood, sir. excellent, see that's what I do. अगर आप मेरी पिक्चर्स देखें तो कॉन्स्टेंटली आई जस्ट वांट पीपल टू चीयर अप. It's very silly, it's hanging out, but what it does is give you a smile on your face when you meet people. I think that's the blessing of Allah Ta'ala, to make people smile. Two type of people in the world, मैं दो लोग देखता हूँ, एक वो लोग हैं जिनके चेहरे में फ्रॉन है, यानी हर वक्त गुस्सा है, और एक स्माइल है, ये वाली स्माइल. God bless you, you have a beautiful smile, I'm not kidding. See, you make others smile, you're sitting, you're smiling, and that's what it is about. कि आपके को देख के लोग अगर स्माइल दें तो यू आर सो ब्लेस्ड विद अल्लाह ताला's blessing. Make people smile because there's so much pain in this world, there's so much going around us. हर वक्त टीवी लगाए तो कुछ नहीं सिवाय बर्बादी के, तबाही के. तो उसमें अगर हम स्माइल भी किसी को दे दें या किसी की स्माइल ही निकाल लें तो इट मीन्स वी हैव डन समथिंग व्हिच इज बिगर देन बेटर. नो सर आप फैशन टीवी देखिए सर. मैं खुद ना चला जाऊँ उसमें. आई डू द कैट वॉक. आज सब हम वादा करें एक दूसरे से कि यू नो वी विल थिंक पॉजिटिव. ऑल ऑफ अस नीड्स टू थिंक पॉजिटिव. लुक एट द ब्राइट साइड. हर वक्त वो दुनिया टीवी में मैं गया हुआ था, अली उसामा एंकर था, तो पीटीआई की खातून थी, पीपल्स पार्टी के खातूना साहब थे एक, और नवाज लीग वाले बैठे थे, और मुझे बिजनेसमैन को ले आए. तो पाकिस्तान की रेटिंग्स आई थी कुछ साल, 1.5 साल पहले, बड़ी बुरी रेटिंग आई. तो साहब मुझे बुला लिया, आप मुझे को बोले ना थे, वो तीनों लड़े जाए मुर्गे नहीं लड़ते इस तरह, बेहूद क्या बदतमीजी. तो साहब कहता, गौरी साहब आपका क्या व्यू है सर में. मैं कहा यार बात सुनो साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल यू गॉट द रॉन्ग पर्सन इन दिस शो. With these 3 beautiful people, you don't need me anyway. But मैं समय मैं तुम्हें बताऊँ एक बड़ी की बात. There are 2 Pakistans. दुनिया में 2 पाकिस्तान 2 है. कहते क्या होता है, मैं कहा यार बात सुनो, एक पाकिस्तान मेरा है. सुबह उठता हूँ मैं और 9 बजे ऑफिस जाता हूँ, मैं सारा दिन बड़ी मेहनत करता हूँ, बड़ा अच्छा पाकिस्तान है माशाल्लाह. मैं सारा दिन मेहनत करके कमाता हूँ, घर आता हूँ, बच्चों को खिलाता हूँ, माय पाकिस्तान इज़ ब्यूटीफुल. शाम को 6 बजे मैं आता हूँ, टीवी लगाता हूँ, तब आओ बर्बाद पाकिस्तान, वो तुम्हारा पाकिस्तान है जो तबाह हो गया. तो मैं कहा मेरे पाकिस्तान और तुम्हारे पाकिस्तान में बड़ा फ़र्क है. माय पाकिस्तान इज़ ब्यूटीफुल माशाल्लाह, बिकॉज अल्लाह ताला ने जो मुझे दिया वो पाकिस्तान से मिला. मैं 22 साल बाहर रहा सर, 22 ईयर्स वर्कड हार्ड, वो इज़्ज़त मुझे नहीं मिली जो पाकिस्तान में मिली. तो मुझे किस बात का वो है, इस मुल्क, इस कौम ने जो मुझे दिया वो मुझे कहाँ से मिले. गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड. So happy, I like this smiley, love this smiley face. I think ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. देखिए, खुशी का एहसास उस वक्त होता है जब आप किसी गम से गुजरे हो. हम खूबसूरती को अप्रिशिएट करते हैं जब हम कोई ना खूबसूरत चीज़ देखें, नॉन ब्यूटीफुल चीज़ देखें, तो वी अप्रिशिएट ब्यूटी. हम डेजर्ट से जब गार्डन में आए, किसी नखलिस्तान में आए, तो हमें फ़र्क महसूस होता है. फ़र्क. हम दिन से निकल के रात में आते हैं तो हमें दिन का एहसास होता है. दिन में आते हैं तो हमें रात की खूबसूरती नज़र आती है. सूरज निकले तो बादल का मज़ा आता है. लंदन जाए तो हमें सूरज अच्छा लगता है. लाहौर आए तो हमें बादल अच्छा लगता है. इट्स अमेजिंग हाउ वी रिएक्ट टू द वेदर्स एंड टू थिंग्स, हाउ वी एंजॉय मोमेंट्स. तो फिर जो भी चैलेंज, मैं इसे दुख नहीं कहूँगा, मैं चैलेंज कहूँगा, जो लाइफ में हमें चैलेंजेस आते हैं, आई थिंक दे मेक अस बेटर पीपल. वो हमें बेहतर इंसान बनाते हैं. और अगर आपके पास चैलेंज नहीं लाइफ में, तो व्हाट विल यू लर्न. आपकी लर्निंग क्या है, व्हाट हैव यू लर्न इन लाइफ विदाउट फेसिंग एनी चैलेंज ऑफ लाइफ. आई थिंक दिस इज सो पीपल हु कैन फेस द चैलेंजेस एंड ट्रबल्स, दे आर द वन हु विल बी बेटर पीपल. यानी जिंदगी में जब तक कि आप कुछ फेस नहीं करेंगे, यू विल नॉट बी स्मार्टर एंड बेटर पीपल. हाउ डू यू बिकम सक्सेसफुल? अंटिल यू ट्राई, until you take risk. तो जब रिस्क लेंगे तो फिर आपको मुश्किलें भी आएंगी. You will face challenges जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं. Are you ready for the bad moments? या आप बैड मोमेंट्स को इतना अपने पे तारीख कर लेंगे कि आपकी जिंदगी
down. You tell yourself, my life is over. I tell you, in my life, I have seen so many bad patches of life where I had no money and I was not sure what will happen tomorrow. मुझे नहीं पता था कल मेरे साथ क्या होगा. And I'm very honestly sharing with my friends here, I have seen those days when I had no money in my pocket. I was grown up, I had a family to take care of when I left Saudi Arabia, and I had no money, and I wasn't sure कि कल क्या होगा मेरे साथ. कल मैं जब उठूंगा तो मैं कल कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, how will I take care of my family? I had no idea. But every morning I woke up, हर सुबह मैं उठ के बाहर निकलता था. I will go out and try my luck to see कि मेरे लिए अल्लाह ताला ने क्या रखा है. Every day I would go out. 2001 में पूरी IT इंडस्ट्री क्रैश हो गई थी. I don't know, you are very young here. मेरी उम्र का कौन बैठा है यहाँ पर जिसको याद हो कि 2000, यार आप मुझसे बहुत छोटे ऐसे ना करें मेरी इमेज के, मैं आपसे बहुत बड़ा हूँ. क्या याद है तुम्हें आज? तुम बताओ क्या हुआ था? Y2K के बाद क्या हुआ था? Come on, tell me. क्रैश आया था ना, इंडस्ट्री खत्म हो गई थी IT इंडस्ट्री. Well, I was there. मेरी कंपनी वाइप आउट हो गई थी कंप्लीटली. 8 सेंट पे मेरे भाई, 8 सेंट पे पूरी मार्केट खत्म हो गई, मेरी शेयर मार्केट खत्म हो गई, मेरा बिजनेस खत्म हो गया. एंड आई डिडंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट डे. जब मैं रोज ऑफिस आता था, 150 बंदा जॉब करता था, आई डोंट नो हाउ टू पे सैलरीज. मैं यकीन कीजिए मैं हर रोज ऑफिस आता था. आई विल कम टू ऑफिस एवरी डे एंड एवरी डे आई विल लुक फॉर कि आज इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला को दरवाज़ा खुलेगा. और यकीन कीजिए वही हुआ. आप रोज आइए ऑफिस में, आपको दरवाज़ा खुलेगा. आप रोज घर से निकलें, कम आउट ऑफ योर होम एंड गो एंड ट्राई योर लक. Luck will favors you because luck doesn't come at home. Luck घर में नहीं आती. बहुत दफ़ा मैंने सुना कि जी मुझे तो मौका नहीं मिला, ज़िंदगी ने मौका ही नहीं दिया. I'm not lucky. I'm sorry. आपने लक को देखा ही नहीं, आप तो लक के पीछे गए ही नहीं, आपने अपॉर्चुनिटी को पकड़ा ही नहीं. अपॉर्चुनिटी पकड़ी जाती है, अपॉर्चुनिटी आती नहीं है. अपॉर्चुनिटी बनाई जाती है, अपॉर्चुनिटी को देता नहीं है. Who will give you opportunity? You have to make opportunity yourself. You have to convert a non-opportunity into opportunity. That's how you do it. ऐसा नहीं होता कि कोई प्लेट में रख के लाके बोतल देगा, लो जी पानी पी लो. Nobody will give you. I have to walk to the bottle and drink the water. That's how we do it. So भाइयों एंड बहनों, बात यह है कि you have to make your own happiness. Happiness को आपको देगा नहीं, happiness आपको लेनी है. Well, life is about experience and so let's go. हमने इस पे बहुत बात की है. ये लास्ट स्लाइड है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये मैंने फेसबुक पे डाला था पिछले दिनों. वी ऑल गिव, हम सब देते हैं. इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा कमाल नहीं करते. लेकिन इतना दे कि आप अपने आप को ना दे दें. आई थिंक ये बड़ा मुश्किल एक मैं क्वेश्चन आपके ज़हनों में डाल रहा हूँ, क्योंकि आई मेट समबडी, मैं किसी से मिला, दोस्त मेरे बहुत नाखुश थे. तो मैंने पूछा क्या हुआ आपको? नहीं यार इट्स ओके. फिर मैंने पूछा 2 दिन हो गए, मैं कहा व्हाट? कह रहे यार मैं पूरी ज़िंदगी मेरी हो गई मेहनत करते हुए, मैं वर्क वेरी हार्ड, मैं जो कमाता हूँ सब पे खर्च कर देता हूँ. मेरे घर वाले, मेरे बहन भाई, मेरे इन लॉज, कोई मुझसे खुश नहीं है. जैसा मैटर मैं कितना करूँ, वो मुस्तकिल, दे वॉन्ट मोर, और मैं अब एग्जॉस्ट हो गया. तो आई रियलाइज कि ही वॉज राइट. आप देते लोगों को खुश करने के लिए नहीं है. आई थिंक सबसे बड़ी मिस्टेक उनकी ये थी कि ही वॉज गिविंग टू प्लीज पीपल. सॉरी, दिस इज वेयर यू आर रॉन्ग. यू डोंट गिव टू प्लीज पीपल, यू गिव बिकॉज यू वॉन्ट टू बी सेटिस्फाइड इन योर लाइफ एंड ओनली गिव अनफ सो यू डोंट गिव योर सेल्फ अवे. आई थिंक ही गिव हिमसेल्फ अवे. उसने अपना आप को दे दिया, अब उसके अंदर कुछ नहीं रह गया. मेरे बड़े भाई बहुत समझदार हैं, शाहब नाम है उनका. तो मैं बचपन से मुझे शौक था कुछ ना कुछ करने का. तो तुम कहते यार तू बात सुन, तू माशाल्लाह बहुत कुछ था, ये ख्याल रख. लोगों को इतना दे के यू कैन कीप गिविंग देम द सेम थिंग फॉर द लाइफ पीरियड. तुम आज उन्हें 100 रुपये दे रहे हो और कल तुम 100 नहीं 20 दोगे ना, वो तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे. दे विल नॉट फॉरगिव यू, कि उन्हें तो 100 रुपये की आदत पड़ गई है. तो बेटा इतना दे कि तुम उन्हें दे सके सारी जिंदगी, अदरवाइज मत दे. वो बात मैंने पहले बांधी और मैं कीप वॉचिंग कि लोगों को आपने खुश नहीं करना. इट इज़ नॉट अबाउट प्लीजिंग पीपल, इट इज़ अबाउट डूइंग द राइट थिंग. यानी आप सही चीज़ करें, जो आपने किसी की नीड आप पूरी करें. तो आई थिंक इस मैसेज को ध्यान में रखिएगा कि आप दें. अल्लाह ताला ने आपको दिया, दूसरों को वसीला बनाया आपको दूसरों का, बट मेक श्योर
कि अपना आप ना दे दें, क्योंकि आपका अपना आप आपके लिए है, वो आप संभाल रखें तो कल फिर आप किसी और को देंगे। अगर आज अपना आप किसी को दे दिया तो कल किसी और को कुछ नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।